सीज़ फायर की खबर आपने सुनी तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। न्याज़ें मैंने आज भी वो न्याज़ दुआ करके वो बांटी है लोगों को। एक बकरा है मैंने वो रखा हुआ न्याज़ के लिए। बच गए? बच गया, खुदा ने बचा लिया, जान बचा ली। अच्छा। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आया नीचे मकान में और मैं फंस गया उधर ही। एक के बाद एक शेल, एक के बाद एक वो ब्लास्ट होता था। मुझे मौका ही नहीं मिला कमरे से बाहर निकल। ये जो शेल है इस शटर पे आया, लोहे का है, ये लोहा क्रॉस करके अब तक शटर उठाइए इसका। ये अब देखिए, ये शटर जो क्रॉस किया उसके बाद वो शेल इधर पड़ता है गाड़ी पे, शीशा टूट जाता है, गाड़ी की डिक्की टूट जाती है और उसके बाद यही नहीं, इसके टूटने के बाद यहाँ से छत को फाड़ के वो दीवार से बाहर निकल जाता है। अब देखिए छत का क्या हाल है। ये गाड़ी का छत है और ऊपर छत दिखाइए खालिद साहब। इस बार जो शेलिंग हुई है ये अजीब शेलिंग, ये हैवी शेलिंग थी और ये 9 जो ब्लास्ट हुए हैं ये मेरे मकान के इर्द गिर्द। अगर मुल्क में जंग होती है तो आवाम मारा जाता है और मैं आज रजौरी में हूँ, बीजी इधर कहते हैं, और मेरे साथ हैं यहाँ के जो घर वाले हैं, इनको क्या नुकसान हुआ है। शेल गिरा और शेल से आप देख सकते हैं, ये जो शेल है इस शटर पे आया, लोहे का है, ये लोहा क्रॉस करके अब तक शटर उठाइए इसका। ये अब देखिए, ये शटर जो क्रॉस किया उसके बाद वो शेल इधर पड़ता है गाड़ी पे, शीशा टूट जाता है, गाड़ी की डिक्की टूट जाती है और उसके बाद यही नहीं, इसके टूटने के बाद यहाँ से छत को फाड़ के वो दीवार से बाहर निकल जाता है। अब देखिए छत का क्या हाल है। ये गाड़ी का छत है और ऊपर छत दिखाइए खालिद साहब, कि मकान का छत है, क्या हाल है। और गाड़ी की टंकी भी फट गई। अब देख सकते हैं पूरा पेट्रोल जो है गाड़ी का निकला हुआ है। ये मकसद दिखाने का ये है कि जंग से आवाम मारी जाती है, चाहे उधर की हो या फिर इधर की हो। मेरे साथ बात करने के लिए आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ नाम है। शरीफ साहब, किस तरह देखते हैं जो पिछले 3-4 दिन से ये हालात, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी और उसमें जो आवाम, आप जैसे लोग, मतलब इनोसेंट लोग जिन पे इस तरह का नुकसान हो रहा है, किस तरह देखते हैं आप? सर ये तो अच्छी बात नहीं है कि देखते क्या है, हमने पहले मिलिटेंसी भी जी ली है। उससे पहले जो है वो 1971 की जंग हुई है, उससे पहले 1965 की जंग हुई है, हमारे बाप दादा ने भी देखी है। लेकिन इस बार जो शेलिंग हुई है ये अजीब शेलिंग, ये हैवी शेलिंग थी और ये 9 जो ब्लास्ट हुए हैं ये मेरे मकान के इर्द गिर्द हुए हैं। एक ब्लास्ट सामने नीचे हुआ है, वो आपको दिखाएंगे विजुअल। वहाँ पर वो भैंसें बांधी हुई थी और खुदा का शुक्र है वो सेफ़ रही। उसने आधा मकान नीचे वाला जो है वो उसने डैमेज किया है, अनसेफ हो गया वो। और जो यहाँ ब्लास्ट हुआ है सुबह 5:30 बजे के बाद, इसने ये मेरी गाड़ी और ये मेरी दुकानें जितनी थी ये अनसेफ हो गई, डैमेज हो गई। तो जंग किसी मसले का हल नहीं, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना हमने हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ा, ना पाकिस्तान का बिगाड़ा। सवाल ये है कि जिस टाइम शेल पड़ा उस टाइम कहाँ थे आप लोग? उस टाइम 4-5 सेकंड का सिर्फ टाइम मिला मुझे बैंकर के दिन। मैं पहले नमाज़ पढ़ रहा था इसी मकान में नीचे। उससे पहले आप लोग सारे बंकर में थे? बैंकर में थे, 40-50 आदमी था बैंकर में। अच्छा। और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आया नीचे मकान में और मैं फंस गया उधर ही। एक के बाद एक शेल, एक के बाद एक वो ब्लास्ट होता था। मुझे मौका नहीं मिला कमरे से बाहर निकलने का। तो जब मैंने देखा, अब खुदा के भरोसे पर, का मंजर क्या था? उस वक्त का खौफनाक मंजर था, क़यामत बरपा थी। क्योंकि 3 दिन से जितने जहाँ बैंकर में बच्चे थे वो भी चीख रहे थे, ना कुछ खाया ना पिया किसी ने, इतना खौफ था। और जो 10 मई को जो हुआ है सुबह सुबह ये ब्लास्ट आए हैं वो इधर, उस दिन तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया। वो क़यामत का मंजर था उस दिन का और सब आदमी डरे हुए थे। तो मेरा हौसला बुलंद रहा तब तक जब तक यहाँ लोग थे। जब लोग भाग गए 9:30 बजे के बाद, सारे लोग जब भागे उस वक्त मैं भी घबरा गया था। अब जाऊँ तो कहाँ? लोग जो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर भाग गए, मेरी गाड़ी ख़त्म हो गई थी तो मैं कहाँ जाता। जो फैमिली आपकी थी वो भी इधर ही थी, मेरी मदर बीमार थे, वो भी इधर मेरे साथ ही थे। तो 4 आदमी हम फैमिली मेम्बर्स थे और 5वीं मेरी मदर। तो हम इधर ही थे। आपको कहाँ जाते हैं, कोई जगह ही नहीं थी छुपने की, जाने की। लेकिन ये प्रायोरिटी बेस पर अगर सरकार कुछ देना चाहती है तो मुझे एक इंडिविजुअल बैंकर दिया जाए, मैं खुद उसकी कंस्ट्रक्ट करूँगा, ठेकेदार को ना दिया जाए। ठेकेदार को पहले ये दिया था, ठेकेदार ने बनाया है, लेकिन ये इसमें कोई फैसिलिटी नहीं, ना इसमें किचन है ना बाथरूम है। और ये मिट्टी जो है ये हमने अपनी JCP लगा के ऊपर इसमें चढ़ाई है दोबारा, और ये ओपन है। इसके पीछे जो है 10 मीटर इसके पीछे एक ब्लास्ट होता है, इसके सैन में होता है ब्लास्ट ये। तो
कहाँ ये सेफ्टी है हमारी। जब सीज़ फायर की खबर आपने सुनी तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। न्याज़ें मैंने आज भी वो न्याज दुआ करके वो बांटी है लोगों को। एक बकरा है मैंने वो रखा हुआ न्याज के लिए, बच गए। बच गया, खुदा ने बचा लिया, जान बचा ली, जान बची रखी। अगर जान होगी तो हम सरकारें भी बनाएंगे, इलेक्शन होंगे, वोट देंगे। अगर वोटर ही ना रहे तो फिर कौन वोट देगा? वो हम जिंदा रहें। लेकिन यह है कि पिछले तीन चार दिन से जो ज़िंदगी पहले मामूल पे थी, जब 3-4 दिन से ये हुआ तो क्या लगा? मतलब क्या आपने किस तरफ से कैसे देखा इन 3-4 दिनों को? कोई अजीब अजीब लग रहा है, कोई जी नहीं चाहता, अभी भी वो सुकून में नहीं है। जिस तरह शेलिंग से पहले बसर करते थे, जो सुकून था वो सुकून अभी वापस 100% नहीं आया। बहरहाल फिर भी हम शुक्र अदा करते हैं दोनों मुल्कों का। पहले तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद दोनों मुल्कों का हम शुक्र अदा करते हैं जो सीज़ फायर हुआ है। ये सीज़ फायर उसके बाद क्या यहाँ के लोग वापस आए? हाँ, वापस आ गए हैं, सारे लोग वापस आए। आगे कुछ आ रहे हैं, मैक्सिमम आ गए हैं, तो जो रहते हैं वो भी आ रहे हैं वापस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी बीजी में हूँ, लेकिन ज़िंदगी मामूल पे थी पिछले 3-4 दिन से। जिस तरह से हालात ख़राब हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के, लेकिन वाजपेयी साहब की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, दोस्त को बदला जा सकता है, लेकिन हमसाये नहीं बदलाए जा सकते। बातचीत से ही मसला हल होगा। लेकिन आखिर में वही हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हुआ और यहाँ बीजी के जो लोग हैं उनके अंदर जो खौफ है, जो डर है, वो हमने अब तक पहुंचाया। जो लोग दिल्ली से, नोएडा से ये बात करते हैं सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, हमें मुल्क को हमें दिखाना है कि हमारी जो सेना है, हमारी जो फ़ौज है वो क्या करती है। लेकिन एट द एंड वही होता है, बातचीत से ही हल हो जाता है। और यहाँ बॉर्डर एरिया के लोग चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। वही वाजपेयी जी ने जो कहा था, वही वाजपेयी साहब जी ने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाये नहीं। वही यहाँ के लोग भी कहते हैं, क्योंकि डर और खौफ है। ये तो मैंने इनसे बातचीत की, उनने क्या कहा, लेकिन जो बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, कैमरे में आ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके अंदर कितने सदमे लगे हैं, क्या डर है, क्या खौफ है। क्योंकि जब एक शेल पड़ता है, वो किस तरह से दीवार हो, लोहा हो या कोई भी चीज़ हो, उसको चीर के बाहर चले जाता है। लोगों ने बंकरों में 3-3 दिन गुजारे, 40-40 लोग बंकर में बैठे हुए थे। कैसे दिन गुजारे होंगे, कैसे रातें गुजारी होंगी, वो मंज़र शायद आप इनकी कहानी से समझ सकते हैं। बाकी सीज़ फायर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, क्या सोच विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।